In the series of important question for board examination, today we will discuss the most important letter for your board examination. So students, आज के सेशन में हम लोग केवल यही नहीं सीखेंगे कि कौन कौन से लेटर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि हम लोग ये भी सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ लेटर, मतलब लेटर आप कैसे लिखें, इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है, और लेटर इजी लैंग्वेज में आप कैसे लिख पाएँ, या कोई भी लेटर जो है आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप उसको सही तरीके से कैसे लिखें, लेटर को कैसे डेवलप करें, ये सभी कुछ आज के सेशन में आप लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर कैसे लिखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, लेटर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं? जो कि अपने रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, माता पिता को लिखे जाते हैं, भाई बहनों को लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, ये सब आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं। और दूसरा होता है आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? जो किसी ऑफिसर को लिखे जाते हैं, जैसे ऑफिशियल लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर्स होते हैं, या एप्लीकेशन होती है जो स्कूल के प्रिंसिपल को लिखी जाती है। तो ये सारे आपके फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो आज की सेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, तो उसी का फॉर्मेट क्या है। देखिए, लेटर लिखते समय सबसे पहले हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है, और वो 2 या 3 लाइन से ज़्यादा में नहीं लिखा जाता। उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके फिर डेट लिखी जाती है। डेट का करेक्ट फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, और उसके बाद में ईयर लिखेंगे। फिर रिसीवर्स एड्रेस, मतलब हम लोग जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है डेट के बाद में एक लाइन छोड़ करके, और वो भी आपका जो है 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, मतलब कि लेटर जो है वो किस विषय में है, उसका सब्जेक्ट क्या है वो लिखा जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट जो है वो आपका 7 से 8 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपकी जो एग्ज़ाम कॉपी है उसकी जो एक लाइन है बस उसी के अंदर आ जाना चाहिए, बहुत लंबा सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखा जाता है? जैसे डियर सर, मैडम, ये लिखा जाता है। और अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ लेटर लिखा जाता है। बॉडी ऑफ लेटर मतलब कि आप जो लेटर लिख रहे हैं वो किस बारे में है, क्या है, उसमें भी कई पार्ट होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन बॉडी ऑफ लेटर होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो ये सब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। फिर इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, मतलब कि जब आप लेटर लिख लेंगे, उसे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आप लेटर का एंड कैसे करेंगे? तो थैंकिंग यू लिख करके करते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग योर्स फेथफुली, सिंसियरली या ट्रूली, ये कुछ भी वहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो योर ओबीडियंटली, या किसी टीचर को लिख रहे हैं तो योर ओबीडियंटली, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में नेम एंड सिग्नेचर। तो नाम जो है वो नहीं लिखा जाता, XYZ या ABC लिखा जाता है नाम की जगह पर। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर नाम दिया है, जैसे लेटर में कभी कभी दिया होता है सपोज यू आर अनिल, यू आर अनीता, तो अगर इस तरह से दिया है तो फिर सभी लोगों को वही नाम लिखना पड़ता है, अदरवाइज वहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता। XYZ और ABC लिख करके लेटर को क्लोज कर देते हैं। ये अब देख लेते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाएगा। लेटर है हमारा सपोज यू आर आनंद। अब इसमें नाम दिया है आनंद, तो एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि चाहे कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो सभी सिग्नेचर में या अपने नाम की जगह वहाँ पर आनंद ही लिखेगा, जैसा कि इस लेटर में दिया हुआ है। फिर दिया है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम to maintain peace and tranquility in the district that recently suffered religious clashes। इसमें दिया है, मान लीजिए आप आनंद हैं और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखे। क्यों लिखना है लेटर? कि अभी डिस्ट्रिक्ट में जो है रिसेंटली धार्मिक झड़पें हुई हैं, धार्मिक दंगे हुए हैं, और उसकी वजह से जो अशांति फैली है उसके लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति मेंटेन करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए लेटर लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे कॉपी दी जाती है इसी तरह की एक एग्ज़ाम कॉपी ली है। अब हम लोग कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं कि आप जो हैं वहाँ पर लेटर कैसे लिखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर स्कोर कर पाएँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है, तो सबसे पहले ब्लैक पेन से ऊपर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नोट डाउन करने की कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस तरह से लिखें। उसके बाद में आप यहाँ पर कॉपी के लेफ्ट साइड में पेज पर ब्लैक पेन से एक मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे,
और उसके बाद में लेटर स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा। तो 28 ये जैसे कि मकान नंबर है और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर जहाँ पर जिस एरिया में या जिस लोकेलिटी में वो रहता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा कुछ भी आपके लेटर में दिया नहीं था तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लिया है अशोक नगर, अभी अशोक नगर कहाँ पर है आप वहाँ पे नाम लिखेंगे, तो ये लखनऊ में है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से 2 लाइन में जो है वो आपका एड्रेस कंप्लीट हुआ। 2 या 3 लाइन से ज़्यादा आप इसमें नहीं लगाएंगे एड्रेस को लिखने में। इसके बाद में 1 लाइन छोड़ करके आपको डेट डालनी होगी। अब डेट आप कौन सी डालेंगे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आप वही वाली डेट डालिएगा वहाँ पर। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर डेट डाली है 20 फरवरी 2026, तो ये इस तरीके से आप वहाँ पर डेट डाल लेंगे। उसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं यानी रिसीवर्स एड्रेस वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब लेटर आप किसको लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो आप यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, मतलब कि उनकी पोस्ट लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे कोई भी हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो कोई मैनेजर हो बैंक का या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, वो ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे द एडिटर, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो इसी तरीके से आप वहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, ये कैपिटल में लिखा जाएगा, जैसे द का ये टी है कैपिटल में, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये भी आपका कैपिटल में ही लिखा जाएगा, मतलब इसमें जो पहला लेटर है ये कैपिटल में लिखा जाएगा। स्पेलिंग्स का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा वहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ के हैं, अब जब आप लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ के ही डीएम को आप लेटर लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे लखनऊ। तो ये सिटी का आप पूरा वहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको वही लिखनी है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट ज़रूर लिखिएगा वहाँ पर। इसका भी अलग से मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट के, तो आप ब्लैक पेन से ऐसे लिख लीजिएगा और उसके बाद में आप ऐसे कोलन लगा लीजिएगा और फिर लिखिएगा। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था 7, 8 या 9 इन वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो आपकी एग्ज़ाम कॉपी है वो उस लाइन तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा आप नहीं लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि आपको लेटर लिखना था कि मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो आप वही लिख लेंगे, रिक्वेस्ट टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो ये आपने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया। इसके तुरंत बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे डियर सर, यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में अब लेटर की स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको थोड़ा सा आप इस बात को समझ लीजिए। सर के बाद तुरंत बाद में ही आप यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लेटर को। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि ये सब कुछ जो है वो आपका एक लाइन में ही होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा, एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है, ये सब आप देख रहे हैं ये एक लाइन में ही है। ऐसे नहीं कि आपने सेंडर्स एड्रेस इधर लिख दिया, फिर डेट आपने इधर डाल दी, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इधर खिसका दिया, ये सब कुछ नहीं। ये सब आपका जो है एक लाइन में ही होना चाहिए, ये आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट तक डियर सर ये सब कुछ आपका जो है वो एक बराबर लाइन में होना चाहिए। तो आइए अब बॉडी ऑफ लेटर पे आ जाते हैं। देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको सबसे पहले बताना है कि आप कौन हैं, कहाँ पर रहते हैं और आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, देखिए ऐसे लिखा है आई, उसके बाद में कॉमा लगा है, एज अ रेजिडेंट ऑफ लखनऊ हैव रिटन दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द रिसेंट रिलीजन क्लैशेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, कि मैं लखनऊ का रेजिडेंट हूँ और मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। किस लिए, क्योंकि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ अभी हाल ही में जो धार्मिक झड़पें या धार्मिक दंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं उसकी तरफ। तो इतना आप लिख लेंगे, आपने बता दिया आप क्यों लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद में आप फिर रीज़न क्या है, उसके बाद में फिर जब झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, तो क्या होता है, शहर में लोगों के बीच में एक डर का माहौल आ जाता है, पीस ऑफ माइंड नहीं रहती, लोग बाहर जाने से डरते हैं। यही सब चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर लिख लेनी है। तो कैसे लिखा है देखिए, दिस वॉयलेंस हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड ऑफ द पीपल ऑफ अवर सिटी। तो इस वॉयलेंस यानी कि इस दंगों की वजह से जो सिटी के लोग हैं उनका पीस ऑफ माइंड यानी उनकी मन की शांति जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। वी ऑल आर लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर, और हम सभी लोग जो हैं एक कॉन्स्टेंट फियर में रह रहे हैं, मतलब लगातार डर में रह रहे हैं। और इसके बाद में अगर आपको कुछ और भी लाइन इसमें समझ में आ रही हो कि लोग बाहर जाने से डरते हैं, स्कूल जाने से डर रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो खुद भी ऑफिस जाने से डर रहे हैं, अब ये सब चीज़ें भी वहाँ पर लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद में कंक्लूजन आप लिखेंगे। अब पैराग्राफ आपको फिर से चेंज कर लेना है, मतलब लाइन चेंज कर देनी है। अब पैराग्राफ जो है वो लाइन यहीं से ही चेंज होता है, ऐसा नहीं कि आप आधी लाइन यहाँ पे छोड़ दें और यहाँ से स्टार्ट करें। तो कैसे लिखेंगे, आई कॉमा देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक नेसेसरी एक्शन लें टू इंश्योर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें कुछ खास नहीं लिखा, वही लाइन लिखी है जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई थी। आपने क्या लिखा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई नेसेसरी एक्शन लें शांति बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है और फिर आपको लिखना है थैंकिंग यू। ये बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ करके लेटर को एंड करेंगे, योर्स सिंसियरली लिखेंगे। योर्स, अब इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, यहाँ पर एस इसी तरह से लिखा जाएगा, योर्स सिंसियरली। और उसके बाद में लेटर में नाम दिया गया था आनंद, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग को बताया कि लेटर आप कैसे लिखेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ नहीं लिखी है। जो आपके लेटर में दिया था, सब्जेक्ट भी आपका लेटर में ही दिया गया है, आप वहाँ से लिख लेंगे। लिया उसके बाद में लेटर में लिखा था कि जो धार्मिक झगड़े हो रहे हैं उसकी वजह से शहर में शांति नहीं है, वो आपने लिख लिया। और लास्ट में आपने फिर वही चीज़ लिख ली कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए कोई नेसेसरी एक्शन ले। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लेटर को बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेटर है आपका, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। तो नेक्स्ट लेटर आपको लिखना है एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। और क्यों लिखना है कि जो प्राइस राइज है, मतलब जो कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर आप अपनी चिंता दिखानी है। तो ये लेटर आप लिखेंगे। अच्छा, इस तरह का लेटर बहुत आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। हर बार हर साल जो है इस तरह का लेटर आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह का लेटर आप कैसे लिखेंगे, अगर आ जाए, वो किसी पर भी आ जाए, कोई भी लेटर आपका आ जाए, तो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि अभी पिछले लेटर में कि सपोज यू आर आनंद, इस तरह से दिया हुआ था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब आप यहाँ पर, तो इस तरह का लेटर आप कैसे लिखेंगे ये अब आप लोग को बताएंगे। तो लेटर में फॉर्मेट आपको वही फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद में फिर आपको एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेगा। तो कोई भी एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा A64, ये मकान नंबर है। और फिर जिस लोकेलिटी में रहते हैं कॉमा लगाकर उसका नाम लिखेंगे, वो भी आपको कैपिटल में ही लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गीता कॉलोनी। और फिर जिस सिटी में आप रहते हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। और 2 या 3 लाइन से ज़्यादा आपको इसमें नहीं लेनी है सेंडर्स एड्रेस लिखने में। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप यहाँ पर डेट डालेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 12 मार्च 2026। उसके बाद में फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर रिसीवर्स एड्रेस, मतलब कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको लिखना है, एडिटर को लिखना है, तो आप लिखेंगे द एडिटर, इसी तरीके से कैपिटल में। और जो भी पोस्ट होगी उससे पहले द आपको ज़रूर लगाना है। उसके बाद एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये भी कैपिटल में लिखा जाएगा, वो आप लिख लेंगे। उसके बाद सिटी कौन सी है, तो आप कानपुर में अगर रह रहे हैं तो कानपुर सिटी के ही एडिटर को लिखेंगे, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में आपको फिर एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट लिखना है, बिल्कुल ब्लैक पेन से ऐसे हेडिंग डाल करके, और फिर लिखेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था आपका कि आप जो है अपना कंसर्न दिखा रहे हैं जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो वही आपने लिख लिया यहाँ पर, कंसर्न ओवर प्राइस राइज। और एक चीज़ आपको और देखनी है यहाँ पर कि ये जो एक लाइन में है सब आएगा, ऐसा नहीं कि ये जो सेंडर्स एड्रेस है वो आपने इधर खिसका दिया और जो डेट है वो आपने इधर डाल दी। तो ये सब जो है एक के नीचे एक आप इस तरह से देख रहे हैं, ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में आ जाता है आपका बॉडी ऑफ लेटर। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, डियर सर। कोई भी अगर लेटर टू एडिटर अगर आ जाएगा तो इसी तरह से लिखा जाएगा, डियर सर। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसी के नीचे से आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब कोई भी लेटर हो अगर एडिटर को आ रहा है तो ओपनिंग लाइंस ऐसे ही आप लिखिएगा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब कि आपके जो सुप्रसिद्ध न्यूज़पेपर है उसके एक कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई कंसर्न अबाउट द इनकन्वीनियंसेस कॉज्ड बाय द राइजिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो अब आपको लिखना क्या है कि आपका ये जो सुप्रसिद्ध न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से मैं अपनी चिंता, अपना कंसर्न जो है व्यक्त करना चाहता हूँ, किस बारे में, अबाउट
इनकन्वीनियंस मतलब जो असुविधा हो रही है राइजिंग प्राइस की वजह से, और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ पर है, मतलब कि जो ज़रूरत की जो आवश्यकताओं का जो सामान है उसके ऊपर जो उसकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे जो असुविधा हो रही है, इस पर मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप लिख लेंगे कि किस बारे में लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद में इंट्रोडक्शन हो गया। फिर अब आप जो लिखेंगे कि क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, किन किन चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, ये आप लिखेंगे। तो लिख लेंगे इन रीसेंट टाइम्स, मतलब कि अभी हाल ही के दिनों में या हाल ही के समय से, द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स, मतलब जो आवश्यकता की वस्तुओं की जो कीमतें हैं, सच एज कौन कौन सी, जैसे कि फूड है, फ्यूल है मतलब ईंधन, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड हाउस होल्ड आइटम और घरेलू ज़रूरतों का जो सामान है, उन सभी का हैव बीन स्टेडली राइजिंग, वो बढ़ती जा रही हैं। दिस इज़ कॉजिंग अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल टू द कॉमन पीपल ऑफ अवर कंट्री। और इसकी वजह से हमारे देश के जो कॉमन पीपल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास सफ़र अ लॉट, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो लोअर क्लास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है, वो बहुत ज़्यादा कष्ट सहन कर रहे हैं। द वर्स्ट अफेक्टेड पीपल आर दोज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, और सबसे बुरा प्रभाव उन लोगों पर पड़ रहा है जो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनके ऊपर उसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे लिख दी हैं। आप बता देंगे कि किन किन चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, वेजिटेबल्स के बढ़ रहे हैं और खाने पीने की चीज़ों के बढ़ रहे हैं, फ्यूल के बढ़ रहे हैं, ये सब आपने लिख दिया। फिर आपने लिखा कि हाँ, इसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, और जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस बात से। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद में कंक्लूजन आप लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे आई कॉमा देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अ कॉलम टू दिस लेटर इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। फिर आप लिखेंगे अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, मतलब कि अपने प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में एक कॉलम प्रोवाइड करें, सो दैट द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ टेक क्विक एक्शंस, ताकि जो है गवर्नमेंट और जो इससे संबंधित जो अथॉरिटीज़ हैं, उच्चाधिकारी हैं, वो इस बारे में कोई क्विक एक्शन लें। तो इतना आप लिख लेंगे इस तरह से। अब राइट अ लेटर टू एडिटर अगर आता है तो ओपनिंग लाइन जैसे मैंने आप लोगों को बताई हैं और लास्ट में ही आपको इसी तरह से लिखना है, और बीच में आपसे जो लेटर में पूछा जाए बस उससे आपसे रिलेटेड 2-4 लाइनें आप अपनी तरफ से बना करके वहाँ पर लिख दीजिएगा। सिंपली आप बहुत अच्छे से लेटर को वहाँ लिख पाएंगे, और ये लेटर भी इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू, और उसके बाद में आपको लिखना है नेम सिग्नेचर। तो जैसे कि पिछले लेटर में नाम दिया हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया है, तो अब आप नाम नहीं लिखेंगे। अब आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली XYZ या ABC, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आपको नाम ना दिया हो क्वेश्चन में, तब तक आप नाम अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, आप यही जो है वहाँ पर लिख करके आए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये दोनों लेटर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये दोनों ही लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने एक तरीका सिखाया है आप लोगों को कि आप किस तरीके से लेटर को वहाँ पर डेवलप करें, ताकि जो है कोई भी लेटर आपके सामने आ जाए तो आप ईजिली जो है उसको लिख पाएंगे। और फॉर्मेट का पूरा ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट के अलग से मार्क्स होते हैं। सब्जेक्ट ज़रूर लिख करके आइएगा। ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन किस तरह की हैं, वो लगभग सभी लेटर में सेम होती हैं, बस बीच का पार्ट जो है वो आपको थोड़ा सा वहाँ पर समझ करके लिखना होगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पर लेटर लिख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सभी डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।